रशियंस को पसंद आने लगी महिंद्रा की गाड़ियां, महिंद्रा स्कॉर्पियो। भारत की सड़कों की शान महिंद्रा स्कॉर्पियो आजकल रशियंस के लोगों के दिलों में भी जगह बनाने लगी है। बड़ी बड़ी कार कंपनियां जब रूस से अपने हाथ पीछे खींच रही हैं, सैंक्शंस की वजह से, डर की वजह से और दूसरे कारणों से, ऐसे में रूस और भारत की दोस्ती एक नए मुकाम पर पहुंच रही है। अब भारतीय कार कंपनियों के पास जबरदस्त मौका है रूस के बाजारों में अपनी पकड़ मजबूत करने का। आखिर क्या वजह है कि दुनिया भर की कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां रूस में अपनी गाड़ियां नहीं बेचना चाहती, और क्यों रूस के लोगों को भारतीय कार पसंद आने लगी है? क्या ये लॉटरी लग जाएगी भारतीय कार कंपनियों की और रूस में अपनी गाड़ियां दौड़ाने की? आइए देखते हैं इस बहुत ही जबरदस्त इंफॉर्मेटिव वीडियो में। और बहुत ही गर्व की बात है दोस्तों, आज का वीडियो हर भारतीय को देखना चाहिए, क्योंकि अगर भारतीय कार कंपनियां यहां सही मौके पर चौका लगाती हैं तो जल्द ही भारत के ब्रांड्स की गाड़ियां आपको रूसी सड़कों पर दौड़ती दिखेंगी। और ये बहुत बड़ा फायदा होगा भारत के लिए, क्योंकि भारत का ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एक्सपोर्ट करेगी। बड़ी बात है दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में से एक रेनॉल्ट, जिसकी डस्टर आपने देखी होगी यहाँ पर, जो काफी फेमस है भारत में भी, ये रूस में बहुत फेमस है। रेनॉल्ट ने रूसी बाजार छोड़ने का फैसला कर लिया है, यानी कि रेनॉल्ट कंपनी अब रूस में ऑपरेट नहीं करेगी। यह रूस की सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी अब तक। रशिया के कार मार्केट के 50% हिस्से पे इसी कंपनी का कब्जा था, यानी कि वहां 50% लोग रेनॉल्ट की जो गाड़ियां थी उन्हें ही बाई करना चाहते थे। आपको यकीन नहीं होगा कि कंपनी ने रूस में अपनी कंपनी की 68% हिस्सेदारी केवल 1 रूबल यानी कि लगभग 2 रुपए में बेच दी है। अब डील के अंदर की हकीकत तो वही लोग जाने, 1-2 रुपए में कोई बेचता नहीं है। लेकिन एक बात हम आपको बता रहे हैं, रेनॉल्ट ने अपना काम समेट लिया है रशिया से। लेकिन ये सच है, रोल्स रॉयस, BMW, मर्सिडीज, होंडा, फोर्ड जैसी सभी बड़ी कार कंपनियां रूस में अपनी कारें बेचने से इनकार कर चुकी हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण है रूस यूक्रेन विवाद। सबसे बड़ी बात ये थी दोस्तों, कारण सबसे बड़ा ये था कि इन सभी बड़ी ब्रांड्स की कार कंपनियों को डर था कि रूस जो यूक्रेन के साथ कर रहा है, उसके बाद अगर उन कंपनियों ने रूस में बिजनेस जारी रखा तो अमेरिका और यूरोप इन कंपनीज के खिलाफ हो जाएंगे, और अमेरिका और यूरोप में इन कंपनीज पर बैन्स, सैंक्शंस ये सब लगाने लगेंगे, और उसके बाद उन्हें बिजनेस पे बहुत बड़ा घाटा हो सकता है। इसीलिए डर के मारे सभी बड़ी कार कंपनियों ने रूस में बिजनेस समेटने का ही निश्चय कर लिया है। इसका दूसरा कारण था कि रूस में कार के पार्ट्स भी नहीं आ पा रहे थे, क्योंकि विवाद चल रहा था, और दूसरे देशों से जो पार्ट्स जो आयात किए जाते थे, संबंध खराब होने की वजह से रूस के वो पार्ट्स बनाने के लिए कार्स को वो पहुंच नहीं पा रहे थे। ये भी एक कारण रहा, जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ठप पड़ गई थी जब से विवाद चल रहा था रूस और यूक्रेन का। और इसी वजह से कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को काफी नुकसान भी हो रहा था। रेनॉल्ट के बाद ही टोयोटा, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में से एक है, इसने भी अपना सेंट पीटर्सबर्ग, ये एक शहर का नाम है रूस के, सेंट पीटर्सबर्ग, वहां वाला जो प्लांट था वो बेच दिया पूरा का पूरा टोयोटा ने। और अब ये ब्रांड ना तो अपनी कोई कार रशिया में बेचेगा, यानी कि टोयोटा नहीं बेचेगा, और ना ही कोई कार इंपोर्ट करेगा टोयोटा। और टोयोटा के द्वारा उठाया गया एक कदम रूस की जनता के लिए काफी शॉकिंग था, क्योंकि टोयोटा की RAV4 और कैमरी रूस की 10 सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली कारों में से एक थी। और इसके बाद दुनिया की एक और बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी निसान ने भी रूस से अपना ऑपरेशन बंद कर दिया, और इसकी वजह से उसे $700 मिलियन का नुकसान भी हुआ। और कहा यह जा रहा है कि इस कंपनी ने भी अपने सभी ऑपरेशंस को $1 में बेच दिया। यहाँ भी सच्चाई क्या है हम नहीं कह सकते डील कैसे हुई है। जबकि निसान की काशाकाई वहाँ की बेस्ट सेलिंग SUV है। इसके कुछ ही दिनों बाद फोर्ड ने भी वहाँ फोर्ड सोलर्स में अपनी 49% हिस्सेदारी बेच दी। फोर्ड और सोलर्स जो वहाँ की रशियन कंपनी है, फोर्ड और सोलर्स का जॉइंट वेंचर था। ये दोनों कंपनियां रूस में मिलकर मैन्युफैक्चर करती थी, और इस सौदे में फोर्ड ने भी $1500 मिलियन का घाटा खाया। अब ये कंपनी रूस में कार मैन्युफैक्चर नहीं करेगी, और ना ही वहां कार इंपोर्ट करेगी। अब इन सब के बाद मर्सिडीज भी कहां पीछे रहने वाला था, जबकि मर्सिडीज रूस के सभी सरकारी और जितने भी जो रसूख लगने वाले लोग थे उन्हें बड़ी पसंद थी मर्सिडीज। लेकिन इसके बाद भी मर्सिडीज बेंज ने रूस के मार्केट से अपना हाथ खींच लिया, जिसकी वजह से उसे $5,500 करोड़ का नुकसान हुआ। इसके बाद लैम्बोर्गिनी, जो कि वोक्सवैगन ग्रुप का हिस्सा है, जिसके पास पोर्शे जैसे ब्रांड भी है, उन्होंने भी रूस में अपनी कारों की डिलीवरी बंद कर दी। तो इस तरह धीरे धीरे करके एक के बाद एक सभी बड़ी कार कंपनियां रूस को छोड़ चुकी हैं। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ कार कंपनियां हैं जो कि रूस में टिकी हुई हैं, जिसमें हुंडई का नाम प्रमुख था। और इनके अभी तक यहाँ टिके रहने का मुख्य कारण ये कि इस कंपनी ने कुछ समय पहले ही रूस में अपना बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए 3,500 करोड़ इन्वेस्ट किए थे। लेकिन ये भी जल्द ही रूस से हाथ खींचने की फिराक में है, अन्यथा इसे भी झेलना पड़ेगा जो सैंक्शंस है अमेरिका का और यूरोपियन कंट्रीज का।
एक और ब्रांड है स्कोडा, जिसने अभी तक रूस से अपने कदम पीछे नहीं खींचे हैं। इसके बाद तीसरी बड़ी कंपनी है चीन की हावल, जिसकी कई कारें रूस के मार्केट में अच्छा बिजनेस कर रही है। यहाँ एक बात ध्यान रखने वाली है कि जिन कंपनियों ने रूस को छोड़ा है उन सभी कंपनियों ने अपनी डील में एक क्लॉज ऐड किया है, वो ये कि अगले 5 साल में रूस में कंडीशंस अगर नॉर्मल हो जाती है और शांतिपूर्ण माहौल अगर बनता है तो ये कंपनियां रूस में अपना वापस से बिजनेस स्टार्ट कर सकती हैं। लेकिन इस सिचुएशन में रूस के नागरिकों की कार की जरूरत को कौन पूरा करेगा? तो मुसीबत के समय हमेशा दोस्त ही काम आते हैं। इसलिए ऐसे समय में भारत, जो कि रूस का सबसे अच्छा दोस्त है, वो रूस की मदद करने के लिए तैयार है। रूस के लोगों की जरूरत को पूरा करने के लिए भारत की कार कंपनियां पूरी तरीके से तैयार हैं। चलिए आपको बता दें कि हमारे देश की कौन कौन सी कारें रूस के मार्केट को अक्वायर आसानी से कर सकती हैं। इसमें सबसे पहला नाम आता है टाटा अल्ट्रोज का। इसकी डायमेंशन रूस की 3rd बेस्ट सेलिंग कार रियो से काफी मिलते जुलते हैं। हाँ, इसके इंजन और कुछ फीचर्स में कुछ चेंजेस करने पड़ सकते हैं क्योंकि रूस में काफी तेज ठंड पड़ती है। बस इसके बाद ये कार रूस के मार्केट में काफी अच्छी तरह पैर जमा सकती है। इसके बाद रूस की 4th बेस्ट सेलिंग कार है Hyundai क्रेटा। लेकिन इसकी कमी को पूरी करने के लिए भारत की XUV, महिंद्रा की XUV 700 बेस्ट ऑप्शन है। बड़ी भी है और फीचर्स भी ज्यादा है। इसके बाद रूस की 9th बेस्ट सेलिंग कार है रेनॉल्ट डस्टर, और इसको रिप्लेस करने के लिए हमारे पास काफी सारे ऑप्शन हैं। बोलेरो ले लीजिए, आप महिंद्रा की स्कॉर्पियो ले लीजिए, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है डस्टर को रिप्लेस करने के लिए। भारत में भी स्कॉर्पियो ज्यादा बिकती है। ये गाड़ी भारत की टफ कंडीशंस में बढ़िया काम करती है, तो रूस में तो ये चलेगी नहीं बल्कि दौड़ेगी। और रूस के लोग तो महिंद्रा स्कॉर्पियो का डिजाइन देखकर ऐसे ही उसके फैन हैं, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर वो पावरफुल इंजन है, वो बेहतरीन फीचर्स है, एकदम परफेक्ट रशियन टेरेन के लिए, और साथ ही ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी भी है महिंद्रा स्कॉर्पियो के अंदर। और सबसे बड़ी चीज, इसका रेट जो है वो काफी कम है इस रेंज की गाड़ियों के लिए। महिंद्रा स्कॉर्पियो के साथ 3 डीजल इंजन का ऑप्शन भी मिलता है। इसके डीजल इंजन 2523 सीसी और 2179 सीसी और 1997 सीसी के हैं। ये गाड़ी टफ से टफ कंडीशन में बेहतरीन परफॉर्मेंस देती है, इसलिए तो भारतीय सड़कों की शान मानी जाती है। इसके अलावा भी इसमें कई ऐसे फीचर्स हैं जो कि इसे रूस के लोगों के लिए बेहतरीन कार साबित कर सकते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास कई गाड़ियां हैं भारत के पास, भारतीय कंपनियों के पास, जो कि रूस के लोगों को कभी भी किसी कार की कमी महसूस नहीं होने देगी, बशर्ते ये कि भारत सरकार और कार कंपनियां मिलकर के एक नया इनिशिएटिव जल्द से जल्द स्टार्ट करें और उसी कार मार्केट में एंट्री के लिए। इस लिस्ट में एक और नाम गिनाना जरूरी है, टाटा हैरियर का। ये भी रूसी कंडीशन के हिसाब से बढ़िया गाड़ी है, और अगर रूस के लोग भी इंडिया की तरह सफारी के शौकीन हैं तो इसके लिए टाटा सफारी SUV से बेहतर ऑप्शन तो कोई हो ही नहीं सकता। ये फीचर में काफी हद तक टाटा हैरियर के समान ही है। टाटा सफारी में आपको सभी एडवांस बेहतरीन सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं, जिसमें ESP आधारित ऑफ रोड मोड्स, हिल होल्ड कंट्रोल और हिल डिसेंट कंट्रोल, ABS विथ EBD, क्रूज कंट्रोल, 6 एयरबैग्स, ट्रैक्शन कंट्रोल, कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम शामिल है। और इन सभी फीचर्स की वजह से ये भारत की काफी भरोसेमंद कार है, और बहुत ही जल्द ये रूस के लोगों की भी पसंदीदा कार बन जाएगी अगर सही इनिशिएटिव लिए गए। रूस की एक और बेस्ट सेलिंग कार है निसान काशाकार, लेकिन हमारे पास इसके रिप्लेसमेंट के लिए काफी सारे कार हैं, जैसे स्कॉर्पियो, हैरियर, XUV 700 महिंद्रा की। इसके अलावा एक और कार है जो रूसी मार्केट में जगह बना सकती है, वो है नेक्सॉन। टाटा नेक्सॉन के साथ एक डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन का ऑप्शन मिलता है। इसके डीजल इंजन में 1497, वहीं पेट्रोल इंजन में 1199 सीसी का ऑप्शन मिलता है। ये मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ उपलब्ध है। वेरिएंट और फ्यूल टाइप के आधार पर नेक्सॉन का माइलेज है बेहतरीन। नेक्सॉन 5 सीटर है और लंबाई 3993, चौड़ाई 1811 और व्हील बेस 2498 है। इस तरह थोड़े से बदलाव के साथ ये रूस के लोगों को पसंद आ सकती है। तो इसी तरह से हमारे पास अपने दोस्त रूस के लोगों के लिए काफी सारे कारें मौजूद है। यही सही मौका है अपने देश की कारों को विदेशी मार्केट में जगह बनाने का। तो क्या टाटा महिंद्रा तैयार है इस मौके का फायदा उठाने के लिए? भारत सरकार इस अपॉर्चुनिटी को किस तरीके से देख रही है? क्या इस मोर्चे पर रशियन गवर्नमेंट के साथ बात हो रही है? वहाँ के ऑटोमोबाइल सेक्टर के जो मेन हेड हैं उनके साथ